अब हम पढ़ेंगे वीर रस। कौन सा रस पढ़ेंगे? वीर रस। और वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह है। ठीक है, यानी कि जब किसी शत्रु को देखकर, किसी याचक को देखकर, दीन को देखकर, ठीक है, आश्रय के मन में क्या जगे? उत्साह भाव जगे, तो वहां पे कौन सी रस की व्यंजना होगी? वीर रस की व्यंजना होगी। ठीक है, तो जब आश्रय के हृदय में विभाव, अनुभाव, संचारी भावों का संयोग उत्साह स्थायी भाव से होगा, तो वहां पे वीर रस की निष्पत्ति होगी या वीर रस की व्यंजना होगी। अब इसके अंग देख लेते हैं हम। तो पहला है स्थायी भाव। स्थायी भाव कौन सा है? वीर रस का उत्साह है। ठीक है, दूसरा देखेंगे हम विभाव। विभाव में आते हैं आश्रय, आलंबन, उद्दीपन। ये किस में आते हैं? ये विभाव में आते हैं। ठीक है, तो आश्रय जिसके मन में उत्साह भाव जगेगा, ठीक है, उत्साही आश्रय कहलाएगा। ठीक है, आलंबन कौन कहलाएगा? तो जिसे देखकर उत्साह जगेगा। इससे पहले आप एक चीज देखो, वीर रस के 4 भेद होते हैं: युद्धवीर, दानवीर, दयावीर, धर्मवीर। ठीक है, जब युद्ध करने का, लड़ने का उत्साह जगेगा, युद्धवीर होगा। ठीक है, जब दान करने का उत्साह मन में जगेगा तो दानवीर रस हो जाएगा। और जब दया करने का उत्साह मन में जगेगा तो वहां पे दयावीर रस हो जाएगा। और जब धर्म करने का उत्साह जगेगा तो वो धर्मवीर रस हो जाएगा। तो वीर रस की 4 भेद है। उसी आधार पर आप देखो, उत्साही व्यक्ति क्या हो गया? आश्रय हो गया, जिसके मन में उत्साह जगा। दूसरा आलंबन। आलंबन यानी जिसे देखकर, सुनकर, पढ़कर, ठीक है, जिसके प्रति स्थायी भाव जगेगा। ठीक है, तो जिसे देखकर लड़ने का, दान करने का, सहायता करने का या धर्म करने का उत्साह जगेगा, वो क्या कहलाएगा? आलंबन। अब वो शत्रु हो सकता है, कोई याचक हो सकता है, कोई दीन हो सकता है, दीन यानी गरीब व्यक्ति हो सकता है, वे क्या कहलाएंगे? आलंबन कहलाएंगे। ठीक है, अब उद्दीपन। उद्दीपन यानी क्रियाएं। आलंबन की जो भी क्रियाएं हैं जो स्थायी भाव को क्या करेगी? प्रदीप्त करेगी, वे उद्दीपन कहलाएगी। अब इसमें शत्रु की ललकार, चुनौती, ठीक है, चारण जो वीर गीत गाते हैं तो चारणों के वीर गीत हो गए। ठीक है, दीन का दुख यानी गरीब का जो दुख है उसे देखकर हमें क्या करेगा? दान करने का उत्साह करेगा। याचककृत प्रशंसा, याचक के द्वारा की गई प्रशंसा के द्वारा भी क्या करेगा? दान करने का मन करेगा, उत्साह होगा। तो ये हमारी उद्दीपन में आ जाएगी। अब देखो अनुभाव। जब स्थायी भाव जागृत हो गया तो कौन सी शारीरिक चेष्टाएं होगी? तो देखो भुजा का फड़कना, उत्साह जग गया तो लड़ने का जो उत्साह होगा उसमें क्या क्या होगा? भुजा का फड़कना होगा। सेना का उत्साह बढ़ाना, सेना का उत्साह बढ़ाएंगे। आक्रमण करना, मूंछों पर ताव देना, दान करना, धर्म करना इत्यादि क्या कहलाएंगे? अनुभाव कहलाएंगे। संचारी भाव। संचारी भाव में आ जाएंगे गर्व, हर्ष, उग्रता। ठीक है, अब उदाहरण देख लेते हैं। मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा जानो मुझे। हे सारथे, हे द्रोण क्या आवे स्वयं देवेंद्र भी, वे भी न जीतेंगे समर में आज क्या मुझसे कभी। ये अभिमन्यु कह रहे हैं। ठीक है, जब उनका कौरवों से युद्ध होता है तब की बात है ये। तो कह रहे हैं कि मैं, हे सखे, मैं सत्य कह रहा हूँ, सुकुमार यानी कोमल मत जानो मुझे, मैं यमराज से भी क्या कर सकता हूँ? युद्ध कर सकता हूँ, यमराज से युद्ध करने के लिए भी सदा तैयार हूँ। हे सारथे यानी जो सारथी था, ठीक है, अर्जुन, सॉरी, हे सारथे, हे द्रोण क्या, ठीक है, सारथी से कह रहे हैं कि द्रोण क्या, अगर देवेंद्र भी आ जाएंगे तो वे भी न जीतेंगे समर में, तो वे भी युद्ध में मुझसे आज क्या, मुझसे कभी, आज क्या कभी भी नहीं जीत पाएंगे। ऐसा कौन कह रहे हैं? अभिमन्यु कह रहे हैं। तो यहाँ पे उत्साह है, ठीक है, युद्ध करने का उत्साह है तो वीर रस हो जाएगा। अब इस उदाहरण के अंग देखते हैं हम। ठीक है, इस उदाहरण की बात करते हैं। तो इस उदाहरण में स्थायी भाव रस कौन सा? वीर रस। तो स्थायी भाव कौन सा? उत्साह। देखो, उदाहरण देके रस भी पूछा जा सकता है, उदाहरण देके स्थायी भाव भी पूछा जा सकता है। तो इसमें स्थायी भाव कौन सा है? उत्साह। आश्रय कौन है? अभिमन्यु। अभिमन्यु के मन में उत्साह जग रहा है, अभिमन्यु। आलंबन कौन है? द्रोण आदि कौरव पक्ष के वीर। ठीक है, कौरव पक्ष में जो भी है वे आलंबन है, क्योंकि उन्हें देखकर क्या हो रहा है? वीर रस उत्पन्न हो रहा है। अनुभाव, अभिमन्यु के उद्गार वचन यानी अनुभाव यानी शारीरिक चेष्टा या वाचिक। ठीक है, तो अभिमन्यु के उद्गार या वचन। संचारी भाव कौन से हैं? तो गर्व, हर्ष, उग्रता, उत्सुकता, ये सब क्या है? संचारी भाव है। वीर रस के प्रकार हमने पढ़ लिए।